कराची में बारिश, ठड्डो डैम भरने और नदी में तुगयानी के बाद मलीर और लियारी नदियां भी भर गईं। सैलाबी पानी स्कीम 33 के रिहायशी इलाकों में दाखिल। जमाली पुल के करीब मोटरवे M9 सैलाबी पानी से भर गया। लियारी नदी में तुगयानी, करीबी आबादियों में पानी दाखिल। शफीक कॉलोनी, FP एरिया, सोराबकोट में कई फुट पानी जमा। नशर बस्ती, मच्छर कॉलोनी, ईसा नगरी में घरों में पानी दाखिल। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, मुतादिद अफराद महफूज मुकाम पर मुंतकिल। लासी पाड़म से 15 बच्चे, 4 खवातीन बुजुर्ग शहरी रेस्क्यू। शहबाजकोट में 9 बच्चों समेत 12 अफराद महफूज मुकाम पर मुंतकिल। पाक फौज रेस्क्यू 1112 का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कराची में मलीर लियारी नदियां भी बढ़ने से पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल। नए कराची का सूरत हाल का जायजा लेने के लिए रात गए मुख्तलिफ मुकाम का दौरा। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र चीफ सेक्रेटरी के जरिए पाक फौज से मदद की दरख्वास्त। पाक फौज के दस्ते मौके पर पहुंच गए, रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। पानी का लेवल चंद घंटे कबल खतरनाक हद तक था। मुसलसल काविशों से पानी का लेवल अब नुमाया तौर पर कम है। बताया अब तक 200 से ज्यादा अफराद रेस्क्यू हो चुके। शहरियों की सहूलत के लिए 4 रिलीफ सेंटर्स कायम। पानी की निकासी हंगामी बुनियादों पर शुरू कर दी गई। कराची के मगरिब में बारिश बरसाने वाला सिस्टम 50 किलोमीटर दूर मौजूद। आज शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बास मुकाम पर मूसलाधार बारिश के स्पेल्स मुतवक्की। महकमा मौसमियात के मुताबिक डिप्रेशन कमजोर होकर व्हील मार्क एरिया में तब्दील होने का इम्कान है। बारिश का सिस्टम जुमेरात को बहरे अरब की तरफ मुंतकिल हो जाएगा। सिस्टम मुंतकली के बाद कराची में बारिशों की शिदत में कमी वाक़ई होगी। सिर्फ हल्की बारिश और बूंदाबांदी के इम्कान बरकरार रहेंगे। आज शाम रात के औकात में बाज़ इलाकों में तेज़ बारिश का इम्कान। गवर्नर सिंध का खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक राब्ता। कराची में सैलाबी सूरत हाल पर गहरी तशवीश। अरकान असम्बली अवाम की मदद के लिए मैदान में रहें। गवर्नर सिंध ने कहा मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ की जाएँ। राशन पानी और ज़रूरी अशिया फौरी फराहम की जाएँ। हुकूमत अवाम के साथ है, हर मुमकिन रिलीफ दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट औरंगी पुलिस की इत्तला पर नेवी का बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। मलीर नदी में फंसे 2 ड्राइवर्स को कश्ती की मदद से बाहिफाजत निकाल लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों ड्राइवर जेर तामीर औरंगी क्रॉसिंग पुल के करीब टैंकर में सो रहे थे। आँख खुलते ही पानी का तेज बहाव देखकर पुलिस को इत्तला दी गई। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जिला इंतजामी का अमला मौजूद था। औरंगी नदी औरंगी कॉजवे नदी पर पुलिस की नफरी तैनात। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में रेस्क्यू 1112 की हंगामी कार्रवाइयाँ जारी। सूबे भर में 500 से ज्यादा शहरी बर वक्त रेस्क्यू। सूबाई वजीर बहाली के हिदायत पर रेस्क्यू टीमें दिन रात इमदादी सरगर्मी में मसरूफ। कराची लाड़काना शहीद बेनज़ीराबाद, हैदराबाद, जामशोर और मिटियारी के मुतासरा इलाकों से दर्जनों अफराद निकाले गए। रेस्क्यू 1112 की टीमें मुसलसल हाई अलर्ट। सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद जारी। भारत ने दरियाई सतलज में मजीद पानी छोड़ दिया। दरिया में बहाव में इजाफा। भारत ने पाकिस्तानी हुकाम को आगाह कर दिया। भारत की जानब से पानी छोड़े जाने के बाद सैलाब अलर्ट जारी। दरियाई चनाब का दूसरा सैलाबी रेला मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला की तरफ बढ़ रहा है। शहर को बचाने के लिए शेरशाह बंद में शिकाफ। पाकपतन में 23 गाँव मुकम्मल डूब गए। 64,000 से ज्यादा आबादी मुतासिर। हरी के जेरी, फिरोजपुर वाला जेरी और ऊंचे दर्जे का सैलाब। गंडा सिंह वाला के मुकाम पर दर्जनों बस्तियां डूब गई। जिले विहाड़ी, बोरेवाला, मेलसी में 90 से जायद देहात ज़ेरे आब। 60 एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। आवाम को महतात रहने की अपील।
मुजफ्फरगढ़ के इलाके सीतपुर में 8 अफराद सैलाबी पानी में डूब गए। एक बच्चे की लाश मिली, 2 अफराद जिंदा बचा लिया। 5 अफराद तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी। लोधरा में हिफाजती बंद टूटने से कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब। सैलाब में फंसे 3 लड़कों को रेस्क्यू कर लिया। दरियाए सतलज में ऊंचे दर्जे का सैलाब, बहावलपुर के 98 मुआवजात मुतासर। दरियाई चनाब का सैलाबी रेला जलालपुर पीरवाला में तबाही मचाने आगे बढ़ गया। जलालपुर पीरवाला शहर को सैलाब से बदस्तूर खतरा। मुल्तान मियावाली रावलपिंडी रेलवे सेक्शन पर ट्रैक मुतासर होने से ट्रेनों की आमदोरफ्त बंद। थल एक्सप्रेस और महर एक्सप्रेस ताहुक्म सानी मअतल। तर्जुमान रेलवे का कहना है ट्रैक की बहाली तक ट्रेनें नहीं चल सकेंगी। पंजाब में तबाही मचाने के बाद सैलाब ने सिंध का रुख कर लिया। गुड्डू बैराज के मुकाम पर सैलाबी रेला दाखिल। कश्मीर का कच्चा इलाका खतरे में। कोट मठन में पानी की सतह में इजाफा, लोगों की महफूज मुकाम की मुंतकली। इंतजामिया के इलाका मुकीनों से घरों में फौरी इंखला की अपील। खीरथर में शीत बारिशें, नदी नालों में तुगयानी। वजीर आपाशी सिंध जाम खान चोरो ने कहा, सिंध में कोई बंद नहीं तोड़ा जाएगा। सुपर फ्लड से निपटने के इंतजाम मुकम्मल हैं। 1.5 से 2 लाख आबादी मुतासर होने का खदशा। हुकूमत ने अलर्ट जारी कर दिया। सिंध भर में रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन जारी। कराची में बारिशों के बाद सूरत हाल बतदरीज बेहतर हो रही है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा, लियारी मलिर नदी में तुगयानी नशीबी इलाकों में मुश्किलात हैं। सिंध में 1,46,000 जायद महफूज मुकाम पर मुंतकिल। दरियाए सिंध में मुख्तलिफ मुकाम पर दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 5,02,000 क्यूसेक है। वज़ीर दिफा का शहीद मेजर अदनान असलम को खिराज अकीदत। पाक फौज ने एक और बहादुर बेटा वतन पर कुर्बान किया। ख्वाजा आसिफ ने कहा, 5 में से 3 दहशतगर्द अफगान, 2 का ताल्लुक कलदम TTP से था। अफगान हमारी धरती पर रोज़ी कमा रहे हैं। हमने जिनके लिए 2 तवील जंगें लड़ी, अपना अमन और अपनी मईशत तबाह कर ली, आज वो हमारे बच्चों के खून से होली खेल रहे हैं। दुनिया की तारीख में ऐसी मोहसिन कशी कभी नहीं देखी। अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। वारंट जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशिर हसन चिश्ती ने जारी किया। अदालत का अली अमीन गंडापुर को 27 सितंबर को पेश करने का हुक्म। शराब असलहा बरामदगी केस की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में समाअत हुई। वकील की वारंट मनसूखी की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत का वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखने का हुक्म। केस का आइंदा समाअत 17 सितंबर तक मिलता है।